हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित ये व्रत प्रत्येक हिंदू माह में 2 बार आता है, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। इस व्रत का महत्व इस बात से और भी बढ़ जाता है कि ये किस दिन किया जा रहा है। जैसे कि शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शनि प्रदोष होता है और सोमवार को पड़ने वाला सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। प्रदोष व्रत जब मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। आइए सुनते हैं भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी ने कहा, मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधान बतलाता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक होता है। इस व्रत के दौरान व्रती को एक वक्त गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। अब मैं आपको उस बुढ़िया को सुनाता हूँ जिसने इस व्रत को किया था और वह मोक्ष को प्राप्त हुई थी। अत्यंत प्राचीन काल की बात है, जब एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसका मंगलिया नामक एक पुत्र था। हनुमान जी पर वृद्धा को बड़ी श्रद्धा थी। वह हर मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाया करती थी। इसके अलावा वह मंगलवार को ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी समय हो गया, तब हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके। आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुन वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु के 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला ले, मैं उसके पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध हो चुकी थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी को वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र का पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दो। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपने माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा की भक्ति को आशीर्वाद दिया। बोलिए बजरंगबली की जय, महादेव शिव शंकर की जय।